अब उनके जाने के बाद होता है ये पढ़ो बनान पार्ट जो है। आपके वालिद भी आपको वकील बनाना चाहते थे और आप वकील हैं। हाँ। लेकिन आपने प्रैक्टिस नहीं की इतनी ज्यादा। हाँ, शुरू में मैंने किया। तो हाँ, डैडी के जाने के बाद होता है बिकॉज उनकी बहुत ख्वाहिश थी, बहुत मतलब प्राउड फील करते थे कि जब मैं उनके साथ उनके पीछे चल रही होती थी और हाई कोर्ट में या कहीं हम कोर्ट रूम में जाते थे तो बहुत खुशी से और मुझे उन्होंने मुझे कहते थे कि पहले लोग कहते थे कि ये जाहिद बुखारी है, अब मुझे लोग कहते हैं कि ये उज़्मा बुखारी का बाप है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो मैं उनकी ज़िंदगी में नहीं कर सकी बिकॉज टाइम बहुत एक वो हो गया है कि आप पॉलिटिक्स बहुत एक 24/7 वाला जॉब हो गया है। सो और फिर ये है कि जो पार्टी पोजीशन थी मेरे पास उसमें मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता था, बट उनकी हमेशा ख्वाहिश रहती थी कि वो मुझे कोर्ट रूम में देखें और वो करे। सो अब उनके जाने के बाद होता है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें कब्र जन्नत नसीब करे। आमीन आमीन। ये बताइए कि मतलब फिर आपने ये सियासत में आने का जो फैसला किया, देखा ये गया है कि खातून के लिए, किसी भी खातून के लिए एक वर्किंग वुमेन बनना बहुत मुश्किल है, बहुत चैलेंजिंग है, लेकिन जो काम आपने एज अ पॉलिटिशियन सेलेक्ट किया ये तो बहुत ही मुश्किल काम था। पॉलिटिक्स में भी डैडी लेके आए थे। बीबी ने जो है वो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने बेसिकली डैडी को कहा था टू अप्लाई फॉर सम सीट फ्रॉम लाहौर के टेस्ट करने के लिए। तो डैडी ने कहा कि जी नहीं, मैं अपनी वकालत को वो नहीं करना चाहता, तो इस कि अपने बेटे को अप्लाई करा दें। तो डैडी ने कहा बेटा मेरा इतना बड़ा नहीं है, बेटी बड़ी है, सबसे मैं बड़ी पहली चाइल्ड थी तो और वो लॉयर है, तो बीबी ने कहा कि उसको अप्लाई कराएं। वो कहते थे कि अल्लाह ताला ने जो जितनी सफरिंग्स दी थी बग़ैर किसी गुनाह के, उसके पीछे एक इनाम छुपा हुआ है और मैं तेरे लिए वो इनाम ढूंढ रहा हूँ। सो दैट्स हाउ आई केम इन द। अज़मा जी की ये बात सुन के एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है कि बेटियों का अपने बाप के साथ जो एक रिलेशन है बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाउंडिंग है। और मेरा ख्याल है कि एक एक लफ्ज़ और एक एक जेस्चर जो है इस वक्त अज़मा बुखारी साहब का, ये वो मोहब्बत जो है हमें बता रही है कि एक बेटी का अपने बाप के लिए कितनी मोहब्बत है। तो अरवा साहब एंड प्रिया, वेलकम टू तंज़ मज़ा। सर सबसे पहले तो इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर अस कि आप यहाँ तशरीफ लाइए। जो संजीदा शायर होता है वक्त के साथ साथ देखा ये गया है कि उसकी संजीदगी जो है उसमें इजाफा होता है। तो क्या सर ऐसा मज़ाहिया शायरों के साथ भी होता है कि मिजाज जो है वक्त के साथ साथ उनकी बढ़ जाती है? मुझसे किसी ने पूछा था यही सवाल कि हाँ, नईम बुखारी साहब ने कि प्रोफेसर साहब मिजाह क्या होता है। मैं क्या इसमें एक और नुक्ता डाल लो, ये मिजाज होता है। और याद रखिए मैंने अक्सर ये बताया है कि मेरा मिजाज मकई की तरह है। मकई जब जलने लगती है तो मुस्कुराने लगती है। क्या कहने, वाह भाई वाह। बड़े नमनाक से होते हैं अनबर कहे तेरे, कोई दीवार गिरिया है तेरे अशार के पीछे। अभी तो ये सिलसिला है। मैं एक दफ़ा जंग अखबार में सुर्खी लगाई, मैंने इंटरव्यू दिया कि मैं इसलिए हंसा हूँ कि कहीं रो ना पड़ूं। मेरे एक बुजुर्ग थे, उनकी रग रग में मिजाज था। उनको उनकी बहू ने नाश्ते के वक्त पूछा, चाचा जी मैं तुहानू अंडा बना दिया? ना पुत्र तो मैनू बंदा ही रहना। मेरे वालों सारे भैन भाइयों नू सलाम हो। अच्छा जी, वालेकुम अस्सलाम। जातकां बुजुर्गां ते माइयां नू सलाम हो। वालेकुम सलाम। लारी वाला हजे कुछ देर खलोवेगा, सब्बा वाला बाबा तुसी सुनिया ते होवेगा। क्या कहने। एक्सक्यूज मी, आप शायर हैं? मैं वो बंदा वा जिर ते शायरी होई है। ओके, यानी कि आप पे शायरी होती है। पट्टी कराया पट्टी। ओए मैं कहंडिया माल डंगर बंदे हो, अच्छा जी। बच्चे लुका लो शटर थले सुट दियो, क्योंकि करमे ने अज एहो जिहा हनेर जिहा पा दिता है, तानू अंदाजा ही नहीं होए। पाकिस्तान में जो हनेर डॉलर ने डाला हुआ है ना, हाँ। वो किसी ने नहीं डाला। मियां डॉलर का रेट तो ऐसे ऊपर चढ़ता है जैसे गरीब पे कर्जा चढ़ता है। बात आपने सच्ची की थी जो शुरू में की आपने स्टार्ट में, क्या
कि हर शायर मज़ाहिया शायर नहीं हो सकता। ये हर शायर के बस की बात नहीं है। नहीं हाँ। है, अरे जॉन को ही ले लीजिए जी जी भाई, जब भी मज़ाहिया शेर लिखने की कोशिश की, हाँ जी कलम ने गम ही उगला। ਐਡਾ ਗਮਗੀਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। ਓਏ ਹੋਏ ਇਹ ਤੇ ਲਵ ਲਿਖੇ ਤੇ ਸੋਗ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਏ, ਇਹ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਲਿਖੇ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਬਿਰਿਆਨੀਆਂ ਕੋਰਮੇ ਪੱਕਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਕਟਿਆ ਫਰੂਟ, ਹਾਏ ਭੁੱਜੇ ਚਨੇ, ਫੁੱਲੜੀਆਂ, ਮਖਾਣੇ, ਹਾਂਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੀ ਬਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚਿੱਟੀਆਂ ਦਰੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਕੰਟੇਨਰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਪੜੀ ਜਾਓ ਤੇ ਨਿਕਲੀ ਜਾਓ ਜੀ। संजीदा शायरी जो है जी ये भी आपने बहुत ये की देखो जी, आपको आंखें भी मिली हैं, आपको होंठ भी मिले हैं। होंठ मुस्कुराने का काम करते रहते हैं, आंखें रोने का काम करती रहती हैं। तो मैंने संजीदा शेर भी बहुत कहे हैं, और बाद लोग तो मेरा एक शेर है जो बल्कि बचपन में मैंने कहा था, बिल्कुल जब मैं एफए में पढ़ता था, जो हंसना हंसाना होता है, बच्चों दोहराओ, जो हंसना हंसाना होता है, रोने को छुपाना होता है, रोने को छुपाना होता है। क्या चाहिए सर जिंदगी का आपका कोई पहला जो शेर आपने कहा हो? यही है जो यही है? आपको सुनाया है। अरे ये भी को सुनाया, बल्कि आपने सवाल नहीं किया और जवाब मिल गया। सर आपकी नज़म में ये जो एक कैरेक्टर था अकरमा, एक अकरमा, एक बशीरा, ओके। दो किरदार थे। जो माँ को मार के आता है, उस नज्म का नाम अम्बड़ी था। ओके। गुजरात के पास एक कस्बा है कुंजा। कुंजा। जी, वहाँ मैं पढ़ाता था। हाँ ये वहीं के हैं सर। ये वाकया वहाँ पेश आया। मेरी नज़म जो बनैन है, हाय आपको आती होगी? बिल्कुल सर। पूरी आती है। हाँ जी बहुत ज्यादा मैं जी पढ़ो बनैन पार्ट जो है। बनैन की पार्ट नहीं जाएगी, बनैन इनकी फटी हुई है। तो वो कुछ मैं स्कूल में पढ़ाता था। जब मैं प्रोफेसर नहीं था तो मैं एक स्कूल टीचर था, तो वहाँ ये वाकया पेश आया था। आप अंदाज़ा करें, बनैन मैंने अभी जिक्र किया 5 मिनट में लिखी, और ये नज़्म जिसका जिक्र आपने किया है, मुझे 10 साल लगे। 10 साल लगे, और ये मेरे अंदर जो है परवरिश पाती रही है ये नज़्म। और एक दिन ऐसा हुआ कि यूं लगा जैसे मुझे नज़्म कह रही है, उठो और मुझे लिखो। तो फिर मैंने लिखी, और जब मैंने पढ़ी तो मैं सारी रात रोता रहा। वाकया सच्चा है अजीज़ों, याद रखो, सच से ज्यादा ताकतवर कोई चीज नहीं। बेशक बेशक। झूठ के पाँव नहीं होते हैं जी। तो वो यूं है, नज़म सुनाऊं? जी, 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 हाँ सर, जी। जी। लड़का है बशीर, हैं जी, उसका क्लास फेलो है अकरम, हैं जी। तो बशीरा ज़रा देर से आया है, मास्टर उससे पूछता है तू देर से क्यों आया? तो जो वो बात बताता है वो नज़्म है। आज बड़ी, मास्टर कहते हैं आज बड़ी देर नाल आया है। ओए बशीरिया, ओए तेरा पिंड है ते नाल ही स्कूल है, ते जाएगा तू मेरे को हड्डियां बना के ते आया है तू आज दोवें टलियां कुसा के। वो कहता है मुंशी जी मेरी एक गल पहला सुन लो, ए अकरमे ने नेरजिया ने रज पाया माई नू ये मारदा, ही बीट्स हिज मदर, माई नू ये मारदा ते बड़ा डाढा मारदा। ਅੱਜ ਇਸ ਭੜਕੇ ਨੇ ਹੱਦ ਪਈ ਮੁਕਾਈ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਦਾਨੀ ਭੰਨ ਸੱਟੀ ਸੂ। ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਵਗਿਆ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲ ਵੱਲ ਨੱਸਿਆ। ਮਾਈਏ ਦੀ ਮੁਨਸ਼ੀ ਜੀ
ਘਰ ਸਾਡੇ ਆਈ ਸੀ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਨੀਲ ਸਣ, ਸੁੱਜਾ ਹੋਇਆ ਹੱਥ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਤੇ ਬੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਪੁੱਤਰ ਬਸ਼ੀਰਿਆ, ਮੇਰਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੀ ਤੂੰ ਕਰੀ ਅੱਜ ਹੀਰਿਆ, ਰੋਟੀ ਮੇਰੇ ਅਕਰਮੇ ਦੀ ਲਈ ਜਾ ਮਦਰਸੇ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਟੁਰ ਗਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੁੱਸ ਕੇ, ਘਿਓ ਵਿੱਚ ਗੁੰਨ ਕੇ ਪਰੌਂਠੇ ਉਸ ਪੱਕੇ ਨੇ, ਰੀਝ ਨਾਲ ਰਿੰਨਿਆ ਸੂ ਅੰਡਿਆਂ ਦਾ ਹਲਵਾ, ਤੇ ਪੌਣੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦਿੱਤੀ ਸੂ। ਇਹੋ ਗੱਲ ਆਖਦੀ ਸੀ ਮੁੜ ਮੁੜ ਮੁਨਸ਼ੀ ਜੀ, ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਜਾਈ ਬੀਬਾ, ਦੇਰੀਆਂ ਨਾ ਲਾਈ ਬੀਬਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਤੇ ਲੂਸਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅੰਦਰਾਂ, ਭੁੱਖਾ ਪਾਣਾ ਜੋ ਸਕੂਲੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਏ, ਰੋਟੀ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਏ ਮੈਂ ਭੱਜਾ ਲਗਾਇਆ ਜੇ, ਅਕਰਮੇ ਨੇ ਨੇਰ ਜਿਹਾ ਨੇਰ ਅੱਜ ਪਾਇਆ ਜੀ। वाह। मैंने ऐसे ही नहीं कहा कि आज शायरी के या शायरों के कायद आज़म जो हैं वो हमारे पास मौजूद हैं और इस सादगी से इतनी गहरी बात ये हमें समझा रहे हैं, और ये इस माशरे की बड़ी खुशकिस्मती है कि अनवर साहब जैसे ग्रेट इंसान जो हैं वो हमें इतने आसान अल्फाज में इतना कुछ समझा रहे हैं। बस हमें समझने की ज़रूरत है, और अगर अनवर साहब की ही बातों को अगर हमने समझ लिया तो हम अपने माशरे के, अपने सोसाइटी के वो तमाम मसाइल जो हैं उसको हल कर लेंगे जो पिछले 70 साल से हम हल नहीं कर पाए। मुझे अपना एक शेर याद आया, हस्बे हाली है, अनवर की सरे बज़ में सुगन आई है बारी, क्या जानिए ये शख्स हंसाते के रुलाते, क्या जानिए ये शख्स। सर इस पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंजो मजा।